हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो आज था हमारा संडे और संडे के दिन हम केवल करते हैं रिवीजन और अपना एक मॉक टेस्ट मारते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आपको एक मॉक टेस्ट मारना है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि RWA का मारना है, आप कहीं से भी अपना एक मॉक टेस्ट मार सकते हैं। तो मैंने RWA का मारा है क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, ये फ्री मिलता है और ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक बनाते हैं। तो मैंने यहाँ से RWA का अपना मॉक टेस्ट मार लिया है। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा नंबर कितना आया और आज का लेवल कैसा रहा। और एक ज़रूरी बात, इस वीडियो में मैं एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा खुद कैसे एक रफ और कैसे एनालिसिस किया जाता है, एक अच्छे से बताऊंगा कि आपको टेस्ट मारने के बाद उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि किसी भी टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर आप टेस्ट मारते हैं अगर उसका एनालिसिस नहीं करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। आपका टेस्ट मारना या ना मारना एकदम जीरो हो जाता है। अगर आप टेस्ट मारते हैं उसका नंबर आपको चाहे जितना है, 10 नंबर आए, 20 नंबर आए, 50 नंबर आए, 100 नंबर आए, 200 आए, लेकिन अगर आप उसका अच्छे से एनालिसिस करते हैं तब मैं कह सकता हूं कि हाँ, आपने टेस्ट अच्छे से उस कवर कर लिया। टेस्ट का मतलब ये होता है कि एनालिसिस करना, जो गलतियां हुई हैं उसे सुधारना, कहाँ गलत हुई उसे देखना, क्या कमजोर है ये पता करना और आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं ये पता करना। तो टेस्ट मारने का बस 2 ही 3 मकसद है, आपको पता चल जाए कि आपका अभी लेवल कैसा है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपका क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहा है और आपको अभी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आज मेरा मॉक टेस्ट में नंबर कितना आया। तो मेरा आज मॉक टेस्ट में जो नंबर आया वो आया 238। तो मेरा 238 के आसपास आया। तो मेरा 238 आया। हालांकि इससे पहले जो अगला संडे था वो मेरा 236 था, फिर मेरा 246 आया और आज 238 आया। और जिसमें मेरे जीके में 28 क्वेश्चन सही थे, हिंदी में 28 क्वेश्चन, रीजनिंग में 48 क्वेश्चन और मैथ्स में मेरे 20 के 20 सही थे। तो मैथ्स में मेरे 20 सही थे। तो ये मेरा आज का स्कोर है 238। तो आई होप कि आप लोगों में से कुछ लोगों ने मार लिया होगा। तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा और जिन्होंने नहीं मारा है प्लीज़ एक टेस्ट मारिए, कहीं से भी मारिए। और जरूरी नहीं है कि RWA का मारिए, आपको टेक्स्ट बुक पे मारना टेक्स्ट बुक में मारिए, ऑफलाइन मारना ऑफलाइन मारिए, लेकिन एक टेस्ट जरूर मारिए प्लीज़। अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद बात ये आती है कि जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं, मतलब हम इधर उधर तो नहीं भटक रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो आज का जीके था उसमें हमारा 12-13 क्वेश्चन जो हमने इस 20-25 दिन में पढ़ा है वहाँ से ही आया था। जैसे कुछ बता देता हूँ, जैसे एक आया था चरकुला नृत्य, यूपी में जो यूपी स्पेशल से एक आया था चरकुला नृत्य जो कि हमने पढ़ा है। उसके बाद एक आया था सलमाबाद। अगर आपने मैप पढ़ा होगा तो जब अफगानिस्तान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें सलमाबाद की चर्चा रही थी। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 32 से किसके तहत हम कोर्ट जा सकते हैं, संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 से क्वेश्चन आया था। अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़ा होगा तो ये हो गया। उसके बाद एक आया था गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद में है। एक आया था हमारा शास्त्रीय नृत्य, हमने पढ़ा था शास्त्रीय भाषाएं टस्कट मऊ और ये नृत्य हमने पढ़ा था। तो एक आया था कथकली, पूछा था कौन सा गलत है, तो कथकली कर्नाटक दे रखा था जो कि गलत है, कथकली केरल होता है। और एक क्वेश्चन आया था कंगारू, तो ये ऑस्ट्रेलिया, ये भी हमारा मैप से ही है। तो कहने का मतलब ये है। और ऐसे ही हिंदी में कई सारे क्वेश्चन आए थे, जैसे एक आया था ये परवाची, चोर का परवाची आया था हिंदी में, तो हमने चोर का परवाची कर लिया है। तो ये मोशक सही है। तो मतलब जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो अब एक चीज़ समझ में आ गया मुझे कि वो हम एकदम सही रास्ते पे जा रहे हैं, वो बिल्कुल उधर उधर नहीं है। एकदम जो हम पढ़े अगर आप उसे अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमारा वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म फंसना ही फंसना है। अभी तो हमारा टारगेट अभी तो हमारा कुछ भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, अभी तो कुछ ही पूरा हुआ है, लेकिन जब हम पूरा कर लेंगे तो हम अच्छे से अपना स्कोर बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो लास्ट में बस यही कहना है कि प्लीज़ एक मॉक टेस्ट जरूर मारिएगा, हर संडे को मारना चाहिए और मारने के बाद उसे अच्छे से एनालिसिस करना है। और एनालिसिस कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा, एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे करना है, एकदम डिटेल में बताऊंगा। प्लीज़ आगे वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आपको मॉक टेस्ट मारना है, अगर नंबर कम आता है ज़्यादा आता है कोई मतलब नहीं, बस आपको उसे सीखना है कि आप कहाँ पे अभी स्टैंड करें, आपका लेवल कहाँ पे है। और उसके बाद नंबर किसी को मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल था कि एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैंने जीके में टेस्ट लगाने के बाद ये मेरा जीके में क्वेश्चन गलत हो गया है कि संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राज्य की भाषा है। तो ये मेरा कन्फ्यूजन में गलत हो गया था, तो ये सही आंसर उत्तराखंड। तो अब मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखूँगा। आपको एक कॉपी बनानी होगी, मैंने एक कॉपी बनाई है। तो इस कॉपी में आपको केवल टेस्ट जो भी आप मॉक टेस्ट देंगे केवल उसका प्रश्न लिखना है जो आपको गलत होगा या जो आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि संस्कृत किस देश की दूसरी राज्य की भाषा है, तो इसका आंसर लिख दिया है उत्तराखंड। अब इसे बाद में रिवीजन करूँगा तो ये मेरा क्वेश्चन तैयार रहेगा। और फिर मैंने अलग से क्या लिखा है कि यूपी की दूसरी राज्य की भाषा उर्दू है जो कि 1989 में बनी थी। तो यहाँ पे संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राज्य की भाषा है और उर्दू
उत्तर प्रदेश की। और उसके बाद एक और क्वेश्चन मेरा करंट में गलत हुआ था कि विश्व जल पुरस्कार 2023-24 जल योद्धा पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये नोएडा को दिया गया था, जो कि केंद्र और यूनेस्को की सहायता से। और इसके बाद अलग से मैंने क्या लिखा है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और हर घर जल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है। तो ऐसे ही मेरा हिंदी में गलत हुआ था, तो एक ही कॉपी में मैं सब लिखता हूँ, रीजनिंग, हिंदी, उर्दू सब एक ही कॉपी में लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में मेरे 2 रचना आए थे, तो मेरा साहित्य से 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, तो उसको भी मैंने लिख लिया है कि रस कलश किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की। अब इसको जब मैं बाद में रिवीजन करूंगा तो ये मेरा हमेशा रिवीजन चलता रहेगा और कभी भी भविष्य में ये क्वेश्चन आता है तो ये सही हो जाएगा मेरा। निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर अनामिका है। तो इनकी सारी रचनाओं को भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं। तो टेस्ट मारने के बाद अगर आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो टेस्ट मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। एनालिसिस का मतलब ये है कि अगर जो क्वेश्चन आज आपका टेस्ट में गलत हो गया, चाहे जीके का हो या मैथ का हो या किसी भी सब्जेक्ट का, वो दोबारा अगर टेस्ट में उस टाइप का या वो क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये होता है एनालिसिस का मतलब। तो आई होप कि आप लोगों को एनालिसिस करना समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को एक कॉपी बनानी होगी और उसमें जो क्वेश्चन आपका गलत हो या जो क्वेश्चन ना आए उसको उसमें अच्छे से लिख लेना होगा। तो बस यही मुझे आपको बताना था।